अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई शुरू हुई है तब से लेके आज तक हमने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देखे। उन वीडियोस में हमने छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहादत देते हुए देखा है, मासूम बच्चों को, औरतों को और वहां के जो भी अवाम है उनको भूख से रोता हुआ देखा है, मेडिसिन ना मिलने की वजह से रोता हुआ देखा है। काफी सारी वीडियोस ऐसे हमने देखी है। ऐसे में हर एक मुसलमान को देखकर ये तकलीफ होती है और जिसके सीने में जर्रा भी ईमान बाकी है वो अल्लाह ताला से उनके लिए दुआएं करता है। लेकिन दुआ के साथ साथ एक सवाल वो तकरीबन सारे मुसलमानों के दिलों में जरूर आया होगा, यह ख्याल में जरूर गुजरा होगा कि बावजूद मुस्लिम 57 देशों के आखिर क्यों कोई हुक्मरान कुछ नहीं करता है। और ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आया होगा। दोस्तों, इसी को लेकर सवाल किया गया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से। जब उनसे सवाल किया गया कि हमारे पास इतने सारे मुस्लिम देश हैं, इतने सारे मुस्लिम हुक्मरान हैं, आखिर वो क्यों कोई कुछ नहीं करते, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपना एक पर्सनल जवाब दिया है। आइए सुनते हैं इस वीडियो में जरा कि उन्होंने क्या जवाब दिया है। इस वक्त जब फलस्तीन के ऊपर हमला हो रहा है, ईरान भी उसमें उनको इसराइलियों को जवाब दे रहा है, फलस्तीन पे हमले का, लुबनान भी दे रहा है और दूसरे भी बैरून दूसरे जो ममालिक हैं वो भी साथ दे रहे हैं। लेकिन जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं वो खामोश तमाशाई को देख रहे। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नज़दीक इन हुक्मरानों को इतना जवाब नहीं देना होगा कि जब आपके मुसलमान भाई कट मर रहे थे, कुछ मुल्क साथ दे रहे थे और आप तमाशाई बने हुए थे। बहुत शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि ईरान जवाब दे रहा है इसराइल को और बाकी ममालिक जवाब नहीं दे रहे। इसके लिए देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन है। अगर वो हुक्मरान ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो हिकमतन उम्मत के लिए फ़ायदा है तो सही है, और कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहे हैं। अक्सर लोग बैकसीट ड्राइविंग करते हैं। बैकसीट ड्राइविंग मतलब ड्राइविंग तो जानते हैं, बैकसीट करते। तो ये देखने पड़ेगा वो उनका मौक़िफ़ क्या है, उनकी नीयत क्या है। अगर नीयत ये है कि हम करेंगे तो और नुकसान होगा इसीलिए नहीं कर रहे, या करेंगे तो और फ़ायदा होगा, तो हर हुक्मरान अपने हिसाब से वो सोच रहा है। तो इसके अंदर हुक्मरान को उलमा से राय लेना चाहिए कि कुरान और हदीस की रोशनी में क्या करना चाहिए। तो जब हम अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ते हैं तो कई वाक़ये ऐसे आते हैं जिसके अंदर हमें हिदायत है कुरान और हदीस में कि किन वाक़ों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो मेरी ये राय है कि जितने हुक्मरान हैं वो उल्मा के साथ बैठ के जो उनकी सोच है उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और उल्मा अपनी राय देना चाहिए, और दे शुड बी अ कॉमन एजेंडा। यहाँ क्या होता है, हम देख रहे हैं कि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द उल्मा एंड हुक्मरान। उल्मा हुक्मरान अगर साथ में बैठे और एक दूसरे से डिस्कस करे और उल्मा ये बताए कि आखिरत के लिए क्या बेहतर है। मुसलमान मुल्क है, हुक्मरान भी मुसलमान, उल्मा भी मुसलमान, और वो अगर दलील पेश करे कुरान और हदीस से कि अल्लाह के रसूल ने इस वक्त क्या किया, अल्लाह क्या हमें हुक्म देते हैं, और अगर बैठ के समझौता के साथ बात किए वो बेहतर है बनिस्बत तनाव के। तो हमें हर कोशिश करना चाहिए कि उल्मा साथ में आए, हुक्मरान भी साथ में आए और फिर कलेक्टिव डिसीजन ले। अफसोस की बात है कि अभी जिस तरीके से जो शरिया में होना चाहिए, एक लीडर वही ने वो होता था, फिर मामला आसान हो जाता था। दोस्तों, ये था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जवाब है कि हुक्मरानों को यह करना चाहिए इस हाल में कि उलमा इकराम की एक बैठक बुलानी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि इस सूरत हाल में कुरान पाक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका हमसे क्या कहती है और उसी पर अमल करना चाहिए। बाकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक है कि अगर कोई मुसलमान तकलीफ में है या परेशान है तो हम उसकी मदद भी करें और उसके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआएं भी करें। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज होनी चाहिए कि वो लोग बैठे और उलमा इकराम से, क्योंकि उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं,
اور علماء کسی کو دولت کا یا گھر کا ان چیزوں کا وارث نہیں بناتے بلکہ اپنے علم کا وارث بناتے ہیں. تو ہم ان کے علم سے استفادہ اٹھائیں, دیکھیں کہ قرآن اور حدیث اس سچویشن میں ہم سے کیا کہتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. ایسے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا.